तो दोस्तों और भक्तों, जीवन गाथा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाही 10वीं के पिछले 22 एपिसोड्स में हमने आपको गुरु जी के बारे में इतिहास बताया। इस एपिसोड में 23वें एपिसोड में हम आपको बैराड़ नौकरों ने जब तनख्वाहें मांगी इसका वृतांत श्रृंखला में आता है। थेहड़ी से गुरुजी झिरानी गांव तथा वहां से छत्ते आने गांव का आकर ठहरते हैं। दूसरे दिन यहां से जब चलने लगते हैं तो बैराड़ नौकरों ने आप जी के घोड़ों की लगाम पकड़कर कहा कि हमको हमारी नौकरियों के पैसे दे दीजिए, हमारे बाल बच्चे हमारी प्रतीक्षा में बैठे हैं और पैसों के लिए पूछ रहे हैं। हमने आगे नहीं जाना, यहाँ से ही पैसे लेकर हम अपने घरों को वापस चले जाएंगे। गुरुजी ने कहा, तुमको तुम्हारी तनख्वाहें मिल जाएंगी, जल्दी मत करिए। वे हट करके अड़े रहे। इतने में पहले बहुत वर्षा और फिर उसके बाद ओले पड़ने शुरू हो गए। पीछे से सिखों की एक बहीर आ गई। उस बहीर में एक सिख गुरुजी के लिए धन की एक खच्चर लाद कर लाया था। उसने सारा का सारा धन गुरुजी को भेंट करके कहा कि महाराज, यह धन कुबेर ने आप जी को भेजा है। गुरुजी ने छठ का मुंह खोलकर 8 आने प्रतिदिन सवार को तथा 4 आने पैदल को गिनकर सबको पैसे दे दिए। इस समय गुरुजी के पास 500 घोड़ सवार तथा 900 पैदल थे। दान सिंह जो इन्हीं का जत्थेदार था, उसने हाथ जोड़कर पैसे लेने से इनकार कर दिया तथा सिक्खी के लिए वरदान मांगा। दान सिंह की इस श्रद्धा और प्रेम को देखकर गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने इस जंगल प्रदेश यानी कि मालवे पर बहुत सारा परोपकार किया है। जिस तरह सारे माझे का बड़प्पन भाई महासिंह ने रख लिया था, इसी तरह तुमने भी सारे मालवे की इज़्ज़त रख ली है। इसके पश्चात गुरुजी का यह वचन मानकर मान सिंह ने सिर पर केश धारण कर लिए और अमृत छककर गुरुजी का सिंह बन गया और खुशियां प्राप्त की। इसके पश्चात गुप्तसर खजाना रखना। बैराड़ों को तनख्वाहें बांटकर बाकी का जो धन बचा वह गुरुजी ने धरती में एक गड्ढा खोदकर दबा दिया और वचन किया कि यह गुप्त है, जो यहाँ श्रद्धा से आएगा उसको इस धन की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात ब्रह्मी फ़कीर अमृत छककर अजमेर सिंह बन जाता है। इस जगह एक ब्रह्मी शाह रहता था। उसने एक दिन 1 मन घी, 1 मन आटा तथा 1 मन मीठा मिष्ठान गुरुजी को भेंट किया और माथा टेक कर कहा कि मुझे अपना सिख बना लीजिए। आपका पंथ बड़ा उज्जवल है, जिसका सतनाम के स्मरण में मन रंगा रहता है। मुझे सिख बनाकर मेरी अभिलाषा भी पूरी करिए। गुरुजी ने उसकी श्रद्धा को देखते हुए, उसके प्रेम को देखते हुए अमृत तैयार करवाया और उसे छकाकर उसका नाम अजमेर सिंह रख दिया। सतनाम का उपदेश दिया और उसका मन प्रसन्न किया। इसके पश्चात सुक्खू तथा गुद्दू का प्रेम। छत्ते आने गांव से चलकर गुरुजी कुछ गांवों में विश्राम करते हुए
बाज़क गांव आकर ठहरते हैं। यहाँ के लोगों ने सारे सिंहों को दूध छकाकर गुरुजी की खुशियाँ प्राप्त की। इस गांव के पास ही एक गांव के महंत सुक्खू तथा गुद्दू ने जब यह सुना कि गुरु गोविंद सिंह साहब हमारे बहुत नज़दीक आए हुए हैं, तो वह भी गुरुजी के दर्शनों के लिए आकर हाजिर होकर गुरुजी को ढड्ड सारंगी से एक सद बड़े प्रेम से सुनाते हैं। वो सद इस प्रकार है। सद कच्चा कोठा विच्चे वसदा जानी, सदा न मापे नित नहीं जवानी, चल अगे क्यों होवे वो गमानी। गुरुजी ने खुश होकर इस सद को 3 बार सुना। सद कच्चा कोठा विच्चे वसदा जानी, सदा न मापे नित नहीं जवानी, चल अगे क्यों होवे गमानी। सद कच्चा कोठा विच्चे वसदा जानी, सदा न मापे नित नहीं जवानी, चल अगे क्यों होवे गमानी। गुरुजी बहुत खुश हुए। दूसरे दिन जब गुरुजी जाने लगे तो इन महंतों ने कहा, गुरुजी, जिस तरह आप पलंग के ऊपर बैठकर माछीवाड़े से सफ़र किया था, उसी तरह अब हमारे कंधों पर पलंग उठवाकर आप चलिए। उनका प्रेम देखकर गुरुजी पलंग के ऊपर बैठ गए। सुक्खू और गुद्दू ने पलंग के अगले पाए उठा लिए और पिछले पाए 2 सिखों ने उठाकर पलंग के ऊपर गुरुजी को बैठाकर ले चलते हैं। पलंग पर बैठे गुरुजी सुक्खू के सिर पर हाथ से नगारे की तरह हाथ मारते जाते और सुक्खू अपने मुंह से नगारे की तरह आवाज़ निकालता जाता। इस तरह 1 कोस का सफ़र पूरा करके सुक्खू और गुद्दू की प्रेम भावना को गुरुजी ने संपूर्ण किया और गुरुजी ने वहीं निवास कर लिया तथा प्रसन्न होकर इनको 1 रुपया दिया और वचन दिया कि इस रुपये की पूजा करते रहना तो तुम्हें वैराग्य का रंग चढ़ा रहेगा। इसके पश्चात बग्गा सिर की महिमा का प्रसंग आता है। सुक्खू और गुद्दू को कृतार्थ करके गुरुजी जस्सी गांव आते हैं। इस गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है। उसमें गुरुजी अपने मुश्की घोड़े पर शस्त्रों सहित चढ़े चढ़ाए ही एक तरफ घुसकर दूसरी तरफ निकलकर जा खड़े होते हैं तो आप जी के वस्त्र और घोड़ा सफ़ेद हो जाता है। लोगों ने यह कौतुक देखकर बहुत हैरानी जताते हैं और महाराज से पूछते हैं कि हे महाराज, आप जी ने यह क्या कौतुक रचाया है। सारे वस्त्र और घोड़े सफ़ेद करके दिखा दिए हैं। गुरुजी ने कहा, एक बार श्री रामचंद्र जी इधर शिकार के लिए आए थे और उन्होंने इस तालाब में नहाकर बहुत खुश हुए थे। उस दिन से यह तालाब तीर्थ करके बहुत प्रसिद्ध है और आज यह समय पूर्व का था, जिसलिए हमने इसमें स्नान किया है और स्नान से हमारे वस्त्र और घोड़े सफ़ेद हो गए हैं। इस तालाब का नाम बग्गासर है। इसके पश्चात जस्सी आए चले गुड़ खाए चले। गुरुजी एक जगह आकर डेरा डालते हैं। आप जी के दर्शनों के लिए बहुत से प्रेमी सेवक लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनको सुनकर गुरुजी ने कहा, जस्सी आए चले गुड़ खाए चले। यह वचन जब आप जी ने 3 बार दोहराए
तो सारे लोग चुपचाप देखते रहे। इतने में एक लुबाना गुड़ का व्यापारी गुड़ लेकर आता है। उसने बड़े प्रेम से 30 मन गुड़ गुरुजी को भेंट किया और माथा टेक कर बैठ गया। उस दिन गुरुजी ने सब संगत को पेट भरकर गुड़ खवाया तथा घोड़ों को निहारी भी गुड़ की ही दी। इसके पश्चात तलवंडी चौधरी डल्ले के पास का वृत्तांत आता है। जस्सी गांव से चलकर गुरुजी तलवंडी के बाहर आकर ठहरते हैं। यहाँ का चौधरी डल्ला अपने साथ 400 जवान लेकर गुरुजी के दर्शन करने आता है और प्रार्थना करके उनको अपने गांव में ले जाता है। इस प्रकार डल्ले का अहंकार दूर करने का वृत्तांत आता है। डल्ला गुरुजी की हर प्रकार की सेवा बहुत प्रेम से करता रहा। एक दिन डल्ले ने कहा, महाराज, तुम्हारे ऊपर बहुत विपत्ति आई है। जंग के भारी कष्ट आपको झेलने पड़े हैं। चारों साहिबजादे शहीद हो गए हैं। बैरियों ने आनंदपुर को बर्बाद कर दिया है। अनेक सिख शहीद हो गए हैं। तब भी आप जी ने मुझे क्यों नहीं याद किया? मैं अपने योद्धे लेकर आप जी के पास पहुंचता और आप जी के ऊपर इतने कष्ट ना होने देता। गुरुजी ने कहा, डल्ला चौधरी, जंग में मरना मारना ही तो होता है, उसके लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए। भाग्य में जो भी लिखा हो वो होकर रहता है। परंतु डल्ला फिर भी अपने शूरवीरों की बहादुरी की बातें करता रहता है। इतने में एक सिख लाहौर से एक बंदूक लेकर आता है। गुरुजी ने कहा, डल्ला, तू अपना एक आदमी दे। हमने इस बंदूक का उसके सिर के ऊपर निशाना करके इस बंदूक को परखना है। गुरुजी का यह वचन सुनकर डल्ला चुप करके बैठ जाता है और उसके सारे आदमी आंख बचाकर धीरे धीरे खिसक जाते हैं। जब 2-3 बार कहने से भी डल्ला चुप रहता है तो गुरुजी ने एक सिख को कहा, वह आदमी बाप बेटा रंगरेटे बैठे हैं, उनको जाकर कहो कि गुरुजी तुम में से एक को बुला रहे हैं। उन्होंने अपनी बंदूक का निशाना परखना है, आपको शीघ्र चलना है। गुरुजी की आज्ञा सुनकर वह दोनों बाप बेटा दौड़कर गुरुजी के पास आ जाते हैं। गुरुजी ने कहा, हमने तो तुम दोनों में से एक को बुलाया था, लेकिन तुम दोनों ही आकर यह झगड़ा कर रहे हो। गुरु पिता ने कहा कि गुरुजी, तुम्हारे सिख ने हमारा किसी एक का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं तुम्हारे निशाने के लिए आगे खड़ा होना चाहता हूँ, परंतु मेरा पुत्र झगड़ा कर रहा है कि गुरुजी के निशाने के आगे मैं खड़ा होऊंगा। पुत्र ने कहा, गुरुजी, मैं दौड़कर तुम्हारे पास पहले पहुंचा था, मेरा पिता बाद में पहुंचा है, निशाना आप मेरे ऊपर ही लगाओगे। इस तरह दोनों बाप बेटा अपने निशाने के आगे खड़ा होने के लिए अपने उत्साह को दिखाकर बताने लगे। गुरुजी ने डल्ले को कहा कि देख डल्ला, इन बहादुरों को मौत से भी डरने वाले योद्धे, मौत से नहीं डरने वाले योद्धे हमारे पास हैं। जो मौत से डरते हैं वो कायर दौड़ गए हैं। ऐसे डरपोक तेरे योद्धे रण में बंदूकों और तीरों के वारों के आगे किस तरह टिक सकेंगे। यह सब देखकर डल्ले का अहंकार दूर हो जाता है तथा वह हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, तुम्हारे वचन सत्य हैं तथा तुम्हारे सिख भी धन्य हैं।
इसके पश्चात माता सुंदरी जी तथा साहिब देवा जी ने दिल्ली से आने का वृतांत आता है। गुरु जी के यहाँ तलवंडी ठहरने की जब माता जी को दिल्ली खबर मिलती है तो माता जी ने अपने सिख सेवकों को साथ लेकर तलवंडी आ जाती हैं। उस समय गुरु जी का दीवान सजा हुआ होता है। माता जी ने गुरु के चरणों पर माथा टेका और साहिबजादों से बड़ी माता जी की शहीदी तथा घर बाहर की बर्बादी को याद करके उनकी आँखों में अश्रुधारा बह निकली। गुरु जी ने धैर्य देकर कहा कि योद्धाओं की माताओं को इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। फिर आप जी ने दीवान में बैठे सिखों की ओर उंगली करके यह कहा, इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। यानी कि वो मेरे चार पुत्र वीरगति को प्राप्त अवश्य हुए हैं, लेकिन इसके पीछे कितने हजार पुत्र मेरे जिंदे हैं जो कि मेरा सिख पंथ खालसा को आज शोभा दे रहे हैं। डल्ले की श्रद्धा का वृत्तांत आता है। चौधरी डल्ला एक दिन गुरुजी तथा माताजी को सारे सिंहों सहित बड़े प्रेम से अपने घर भोजन कराने के लिए ले जाता है। गुरुजी को उस समय एक सुंदर चौकी के ऊपर बैठाकर तथा माताजी को अपनी बहू बेटियों के साथ बैठाकर तथा सिंहों को पंगत में बैठाकर बड़े प्रेम के साथ अनेक प्रकार के भोजन छकाता है। इसके पश्चात गुरुजी को एक सुंदर घोड़ा, एक दुशाला और 100 रुपया माथा टेक कर उसने दोनों माताओं को बड़े कीमती जेवर, 3-3 कपड़े तथा 51-51 रुपये का माथा टेका। तो दोस्तों, आज का वृत्तांत यहीं समय इजाज़त नहीं देता। इसके आगे युद्ध का कमर कसा खोलना तथा तलवंडी का नाम दमदमा रखने का वृत्तांत आता है, जो कि हम अपने अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।